बिरयानी के लिए now you can cook this biryani in a ghee or you can cook it in oil as well. So I'm using ghee. And in the meantime, मैं क्या कर रहा हूँ, हरी मिर्च जो है ना उसको मैं स्लिट कर रहा हूँ ऐसे, हरी है या जो लाल है ये चॉप करने वर्सेस यूं इस तरीके से स्लिट करने में क्या फर्क है? What will change? Removing the seeds. I'm not removing anything. हाँ हाँ Exact flavor for चॉप में जो seeds है बाहर आ जाता है, इसके लिए जो spiciness आ जाता है and और करेक्ट आंसर। अगर आप इसको पूरा चॉप कर देंगे ना तो ये स्पाइसीनेस फुल ऑन दे देगा। हमें चाहिए हल्की स्पाइसीनेस बट चिली की खुशबू चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। ओके जी, ये इज प्रीटी हॉट। इसमें अब जाएगा चिकन एंड ऑन हाई हीट। एंड कंटिन्यूसली इसको अब आप पकाइए जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, दही अलग से मतलब बिल्कुल स्प्लिट होकर ना उसके सॉलिड्स ऊपर चमकेंगे। पानी डालने की जल्दी नहीं करनी। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। Thank you. All right. Any सवाल? पूछो लो, पूछो। चलो जी, पुलाव और बिरयानी का डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? ये भी हॉट डिबेट है। मैडम बताएंगे। ताई आप chef, like when we are preparing pulao, like the meat is basically simmered in a broth which is seasoned. But in case of biryani, we basically layer it. What we so if I layer pulao, it will become biryani? Sir, actually in pulao we used to cook the rice in the water. In biryani we use the rice, cooked rice water. That the rice is boiled, the boiled water is What about कच्ची गोश्त की बिरयानी? They are cooked together. पुलाव बेसिकली वो वन काइंड ऑफ थोड़ा स्वीटनेस टाइप में तो उसमें थोड़ा हम लोग ड्राई फ्रूट्स की जगह यूज करते हैं। No sir, so sorry for you. कोई sweetness नहीं होती।
Let me tell you, this is a very important question. During your employment, employers may ask this type of question. Should I do one thing that basically in case of biryani we use basmati rice, but in pulao no rice. बिरयानी का राइस दम में कुक होता है। पुलाव भी दम पे बनता है, कोरमा भी दम पे बनता है, कबाब भी दम पे बन सकते हैं। Okay. Who has Instagram over here? Open. तुम लोग Instagram पे जाते हो, बस रील्स देखते हो, डांसली और सर आपके Instagram उसके अंदर मैंने डाला है अभी डिफरेंस बिटवीन बिरयानी एंड पुलाव। हाँ, सी वो ना डांस वीडियोस ज़्यादा देखते हो, एजुकेशनल वीडियो कोई देखता है नहीं। सर आपका वीडियो पोस्ट ना हाँ, नो प्रॉब्लम। आई एम नाइसली बटर्ड नाउ। वॉच द वीडियो एंड टेल मी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड आउट ऑफ इट। पुलाव का चिकन को बॉयल होता है हाँ, और तूने भी देखा वीडियो मेरा? देखा है? तभी सही आंसर बोला है, बोलो। बॉयल होता है और बिरयानी का चिकन को फ्राई होता है। Absolutely correct. That's the biggest difference. There's small differences, but देखो, you'll understand कि what is the difference between a pulao and a biryani. जब भी हम पुलाव बनाते हैं, ट्रेडिशनली पुलाव वेजिटेरियन नहीं था, मीट के साथ बनता था। तो मीट को बॉईल किया जाता था, उसके अंदर स्पाइसेस डालो, तुम दही डालो, कुछ डालो ना डालो, बट वो बॉईल हुआ, उसके अंदर चावल मिला के दम पे पका लो तो तुम्हारा पुलाव बन गया। बिरयानी के अंदर मीट को अच्छे से भूना जाता है। दैट्स द प्राइम डिफरेंस। अब ओवर द इयर्स क्या हो गया, चीज़ें ओवरलैप हो गई। पुलाव सोचते हैं क्या आता है, मटर पुलाव, वेज पुलाव, है ना, अलग अलग तरीके के जो पुलाव हमारे दिमाग में आते हैं। हम लोग मीट सोचते नहीं पुलाव के साथ, मीट मतलब बिरयानी। बट द मेजर डिफरेंसेस कि मीट को बॉईल किया जाता है। और अभी भी आप जैसे लखनऊ जाते हो, लखनऊ के अंदर मैं बोला ना शुरू में कि बिरयानी होती है उनकी लखनऊ की बिरयानी, बट ट्रेडिशनलिस्ट जो है वहाँ के वो बोलते पुलाव है, क्योंकि मीट को भुना नहीं जाता, उबाला जाता है स्पाइसेस के साथ और लेयर किया जाता है। सो ये मेजर डिफरेंस है बॉइलिंग एंड फ्राइंग, डीप फ्राई, भुनना। दैट्स द मेजर डिफरेंस। The name pulao derives from Paul Munno. Paul means meat, with meat. Started with meat and rice. Yes, good. Very important question. What rice are we using? This basmati. What brand? If anybody knows. कितना पानी लेगा? Do we know? Okay. अब इसको हल्के आंच पे पकने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। We don't have to overboil it. Do we have another pan? Do we have onion? हम अलग से अनियंस को भी ब्राउन करेंगे ऑयल। Let it heat up. इसे पकने देंगे। अब चावल टू पानी का क्या रेशियो रहता है, कौन बताएगा? 1:2. अच्छा, for which rice? For Gobindobhog rice 1:2? No. Then you have to mention which rice. अच्छा, what about Sela rice? Thick grain rice जो होता है। So the point is, you can give always an approximation कि बासमती राइस है तो 1:2
कई बासमती राइस 1:1.5, 1:1 में भी चलते हैं. So it really depends what brand of rice you are using, so that you can test it for yourself, that if you were to make rice, how much of water absorption is happening with that rice, and then tweak the recipe accordingly. Many a times people follow the recipe with closed eyes कि भाई शेफ ने बोला था ठीक ही होगी. बट यू हैव टू कंसिडर कि अगर मैं चिली पाउडर बोल रहा हूँ, मैंने जो चिली पाउडर इस्तेमाल किया वो ABC ब्रांड का है, वो 1 चम्मच भी डालो मिर्ची नहीं आती, और आप XYZ ब्रांड का इस्तेमाल करोगे 1 पिंच डाल दो बहुत स्पाइसी हो जाता है. यू हैव टू प्ले. सिमिलरली राइस इज अ बिग वेरिएबल. आपने कितनी देर भिगोया, किस टेम्परेचर में पका रहे हो. अगर आप यही चीज़ पहाड़ों में पकाओगे, इट टेक्स मोर टाइम टू कुक. अंडरस्टैंड? सो what is the kind of water, what is the kind of ingredients. अब जैसे आप बाहर यूरोप में जाते हो तो आपको ये रेड स्किन अनियन इतनी आसानी से नहीं मिलता, वाइट स्किन अनियन मिलता है, वो ब्राउनी नहीं होता, या रेड स्किन मिल भी जाता है, वो इतने इतने साइज़ का एक अनियन होता है. जब आप पकाते हो ना वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है. तो ये जो ब्राउनिंग है ना, वो ब्राउनिंग ना होकर ब्लैकनिंग सी हो जाती है, वो ढंग से ब्राउन नहीं होता. सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स. तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि कोई भी रेसिपी ना एक 100% कोई नहीं होती, वो एक गाइडलाइन कि हाँ आप इस मंजिल तक, इस गोल तक पहुंच जाओगे. उसके लिए आपको कुछ ट्वीक करना, तो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर इंग्रेडिएंट्स टू बी एबल टू ट्वीक इट प्रॉपर्ली. और असली शेफ वही है जो अपने इंग्रेडिएंट्स को पहले समझता है और फिर उसको ट्वीक करना जानता है. Any question? Chef, like you just mentioned that that ratio of rice and water. So my question is like, how do we determine? Like as you said, for different brands of rice, the water requirement will be different. So like, how do we determine that? Like through written हाँ, make a small portion, आधा कप चावल and see. आप राइस का ब्रांड बार बार नहीं चेंज करते ना. So जहाँ पर जा रहे हो, start knowing your brand name. अदरवाइज आपका खाना ऊपर नीचे होता रहेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, कहा जाता था कि जो नवाब होते थे, व्हेन दे वुड ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी और वंस अपने राज्य से दूसरे राज्य में, सम अदर नवाब इज इनवाइटेड, तो उनके पूरा ट्रूप जाता था, खानसा में जाते थे. तो क्या करते थे, खानसा में जो होते थे, दे वुड कैरी अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज पानी का फ्लेवर, लाइक इफ आई गो टू your house and drink water, it'll taste a certain way. मैं बोलूँगा, आप बोले नहीं नॉर्मल है, but you go to her house, तुम्हारा पानी यहाँ स्वाद डिफरेंट है, होता है ना. एंड किसी भी खाने के अंदर एक सॉल्ट, एक पानी तो डालते ही जाता है ना किसी फॉर्म में. तो अगर आपका पानी का टेस्ट भी चेंज हो रहा है, तो आपका टेस्ट भी वेरी करेगा. तो अगर पानी वेरिएबल है तो हर चीज़ वेरिएबल है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जहाँ पर भी जाओ अपने ब्रांड नेम्स याद करना शुरू करो. कि चिली पाउडर है तो ये मत देखो चिली पाउडर कौन से ब्रांड का, अच्छा इतना ही जाएगा. नमक हम सोचते हैं नमक तो सारी जगह सेम है. कई ऐसे ब्रांड हैं सारा सा डाल दो बन जाता है. कई ऐसे हैं 2-2, 3-3 चम्मच डालो, अरे नमक ही नहीं आ रहा है, नमक ही नहीं पकड़ में आ रहा. यू हैव टू बी वेरी गुड एट remembering what brands of products you are using, so that your recipe should not change wherever you go. ये बहुत important है. Onion is almost brown. Now, I'm just adding some brown onion to this and थोड़ा मैं संभाल के रख रहा हूँ
for garnishing. Just going to check for salt in this. More salt is in that. Right? Do we have some water? चिकन अभी हाफ डन ही हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी को उबाल रहे हैं। हो गया क्या कि जब आप चावल इसमें डालेंगे और फिर पानी डालेंगे, देन पूरे डिश का टेम्परेचर नीचे आ जाए। इफ यू हैव एक्सेस टू इवन वार्म वाटर दैट विल हेल्प। अदरवाइज स्टार्च बहुत जल्दी अपना चावल बहुत जल्दी अपना स्टार्च छोड़ता है, क्लम्पी होता है। इसलिए वार्म वाटर इज ऑलवेज बेस्ट। थोड़ा और पानी है ना, क्लीन वाटर। ना इसको ऊपर एक टाइट फिटिंग लिड चाहिए। Do we have something? आटा है ना, आटा। This is not very tight. आटा है, गूंदा हुआ आटा। We'll try and see it. देखो, पानी गुनगुना हो गया। That's it. ना इसमें जाएगा राइस। साथ ही हरी मिर्च एंड वाटर। I want you all to come here and see how the biryani looks right now. See the color, very different. No haldi. हाँ? बिल्कुल बिल्कुल अलग लग रहा है ना। Now, जब भी चावल डालते हैं ना, boil it on high heat. क्यों? क्यों? आप बताओ क्यों? नहीं बोलना। सर टूटने का To boil it faster. Why? That's my question. तो मेरे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछ रहे To evaporate the extra water Why? for What will happen? not overcooked rice. And because stickiness. chicken is already half done. Exactly. So if you don't boil it on high heat, वो धीरे धीरे पकेगा एंड वो स्टार्च रिलीज जब करेगा वो क्लम्पी हो जाएगा, स्टिकी बनेगा, राइस में टूटेगा। इसलिए क्विकली ऑन हाई हीट। दैट्स द रीजन वी यूज्ड वार्म वाटर, ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। अब एक बार ये बॉइलिंग पे आता है ना, दैट इज व्हेन वी टेस्ट द सॉल्ट अगेन एंड देन एडजस्ट। पहले चिकन के हिसाब से डाला था, थोड़ा राइस के हिसाब से। हालांकि
जाके भी चिली अपना फ्लेवर छोड़ेगी। Just need it to boil faster. Sometimes the traditional gas better. Faster. आ गया, boil आ गया. You see a layer of fat on top. That's important because ये चावल को चिकना बनाती है. If the rice grains are coated nicely with fat, it becomes tastier. So biryani is not about chicken or mutton. It's about the rice. The rice has to absorb flavor. अगर पीस नहीं भी मिलता, no problem. राइस इतना टेस्टी होना चाहिए कि उसने absorb किए सारे फ्लेवर्स. This is not a good heat source because it needs to boil faster. जैसे boil होता है तो क्या चावल ऊपर नीचे से भागता है ना, खिला रहता है. अब ऐसे वो ब्लॉक कर रहा है नीचे से, वो हाफ डन क्लम्पी करेगा, तोड़ेगा उसको ना, चिपचिपा रहेगा. And see, I'm moving the pan for even heating. I'm not adding a karchi.